हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से चली होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ हमारा 10 बजे होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जो भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन की भरपूर व्याख्या की जाएगी, तो यदि आप पेन लेकर नहीं बैठे तो पेन लेकर बैठ जाइए। कुछ एडिशनल पॉइंट होता है जो आप नोट कर सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। समुद्र के सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो समुद्र के सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं कहाँ पे? यह पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई प्रशांत महासागर में कहाँ पे है? मेरियाना गर्त। मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर या कहीं कहीं 11,033 मीटर भी मिलता है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किस प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित है? मानसूनी प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रेरी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर सवाना तुल्य प्रदेश। तो कहाँ पे दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित है? तो यहाँ पे विकसित है ये उत्तर पूर्वी प्रेरी प्रदेश। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मरुस्थलीय बायोम वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? छोटी टेप रूट, पत्ते की परावर्तक सतह, अल्पायु पौधे या फिर डी मोमी लेप। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो 33 में बात करेंगे, ये है छोटी टेप रूप। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे, एक तरफ दिया है प्राकृतिक उद्यान और दूसरी तरफ दिया है उसकी राज्य। नंदन कानन उद्यान कहाँ पे है? नंदन कानन कहाँ पे है? उड़ीसा में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? यह है असम में है। काजीरंगा असम में काफ़ी फेमस है। बांधवगढ़ कहाँ पे है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। और मेलघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मौ से मेलघाट, मौ से महाराष्ट्र, ये आप इसको रीडेट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं नंदन कानन यानी कि ए का तीन सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको और दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। सी ही करेक्ट आंसर है। अगला लेते हैं। मरुद्भिद वनस्पति निम्न में से किसके विरुद्ध जीवित रह सकती हैं? उच्च तापमान, अति शीत, आर्द्रता या फिर सूखा परिस्थिति। तो मरुद्भिद जो वनस्पति होती है किसके विरुद्ध जीवित रह सकती हैं? वह है सूखा परिस्थिति। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? बलुई, दोमट, चिकनी या फिर भूरी। पौधे की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? यह जो मृदा होती है होती है दोमट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे अच्छी मृदा जलोढ़, इसको दोमट भी कहते हैं, होती है। पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि पीएच मान यानी कि 6.6 से 7.5 के मध्य में होता है। तो बी ऑप्शन इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। दोमट को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत मिलता है? क्या है? खनिज पदार्थ तथा जल कितना मिलता है? 20 व 15, 40 व 25%, 55 व 30% या फिर 60 व 25%। यानी कि खनिज और जल का प्रतिशत जो मिलता है वह मिलता है कितना? वह मिलता है 40% खनिज और 20-25% जल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर सतपुड़ा। तो भारत की जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वह है अरावली पर्वत श्रेणी। सी ऑप्शन करेक्ट है। लगे हाथ आपको बताना है कि भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो या फिर सेली बीज। तो कौन सा जो
द्वीप है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला है यह द्वीप है जावा द्वीप। ए ऑप्शन करेक्ट है। और जावा द्वीप है कहाँ पे? ये इंडोनेशिया में है। जावा द्वीप कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। और यहाँ का यह सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप है। यहाँ देश की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला लेते हैं क्वेश्चन। भारत में प्राप्त प्राचीनतम औषधि शैलों के जमाव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना या फिर विंध्यन। तो भारत में प्राचीनतम औषधि शैलों के जमाव को जाना जाता है गोंडवाना के नाम से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस घाटी की लंबाई पृथ्वी की परिधि की लंबाई की 1/6 है? हांगहो घाटी, नर्मदा घाटी, राइन घाटी या फिर पूर्वी अफ्रीका की फ्रांस घाटी। तो किस घाटी की लंबाई पृथ्वी की परिधि की 1/6 है? जो यह घाटी है यह है पूर्वी अफ्रीका की फ्रांस घाटी। दैट मीन्स डी विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूरा कोयला और निम्न श्रेणी का बिटुमिनस कोयला चतुर्थ कल्प में बने हैं। डोलोमाइट का लोहा एवं इस्पात उद्योग में उच्च ताप सह सामग्री तथा फ्लक्स के रूप में उपयोग होता है। या फिर तीसरा है सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत तथा बायोगैस नवीकरणीय संसाधन है। 1, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1 और 3। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें क्या है? 1, 2 और 3 तीनों के तीनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब समताप रेखा अत्यंत अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी और दूर दूर स्थित होती है तो यह किस ऋतु की दशा का सूचक है? शीत, ग्रीष्म, शरद या फिर बसंत। तो यह किस ऋतु की सूचक है? यह है ग्रीष्म ऋतु का सूचक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य क्या है? दो लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी। तरंगों द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। या फिर डी तरंगों द्वारा तय की गई कुल दूरी। तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य जो है तरंगों द्वारा तय की गई कुल दूरी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अमेरिका का कौन सा राज्य बसंत के मौसम में गेहूं उगाता है? उत्तरी डकोटा, टेक्सास, नेब्रास्का या फिर कैलिफोर्निया। ये सारे के सारे क्या हैं? अमेरिका के राज्य हैं। और इसमें से कौन सा बसंत के समय गेहूं उगाता है? वह राज्य है उत्तरी डकोटा। दैट मीन्स ए विल बी राइट। चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मान को कौन प्रकाशित करता है? भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण या फिर भारत का सर्वेक्षण। तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? वह कौन है? वह है भारत का सर्वेक्षण। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास एक एकल आयामी प्रक्रिया है। विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि है। या फिर डी समय और स्थान की तुलना में विकास का अभिप्राय समान रहता है। कौन सा है? यह है सी विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि है। बिल्कुल करेक्ट है। यास चक्रवात से भारत के कौन से दो राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए? पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, तमिलनाडु व केरल या फिर सी आंध्र प्रदेश व उत्तराखंड। डी है आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र। यास क्या है? यास एक चक्रवात है। इससे भारत के कौन से दो राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं? यही आपसे पूछा गया है। तो कौन से राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? ये हुए हैं आंध्र प्रदेश व उत्तराखंड। आपको बता दें कि जो यास चक्रवात है यह मई 2021 में यानी कि मई 2021 में यह आया था। इसे पश्चिम बंगाल व उड़ीसा को सर्वाधिक प्रभावित किया था। इसका सी न करके ए ऑप्शन होगा, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है,
एक तरफ दिया जनजाति और दूसरी तरफ दिया उसके प्रदेश या फिर क्षेत्र। मीणा जनजाति, मीणा कहाँ की जनजाति है? तो मीणा है राजस्थान की, मीणा राजस्थान। संथाल, संथाल कहाँ पे है? ये झारखंड की है जनजाति है। टोडा, टोडा कहाँ की जनजाति है? ये तमिलनाडु, टो से तमिलनाडु, टो से टोडा। और भोटिया उत्तराखंड। ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से या फिर स्थानीय झांझावात से। तो उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा कैसे होती है? यह होती है पश्चिमी विक्षोभ से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी हैं? खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, औद्योगिक फसलें या फिर फलों की फसलें। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जो फसलें हैं वो कौन सी फसलें हैं? वह हैं फलों की फसलें। डी ऑप्शन सही है। देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानसिक संगठन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? अंतरिक्ष, विज्ञान और तकनीकी, संस्कृति या फिर पर्यटन। तो किसके अंतर्गत काम करता है? यह काम करता है विज्ञान और तकनीकी के अंतर्गत। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, भूमि सर्वाधिक उपजाऊ है, जल की बहुलता है या फिर डी इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व अधिक होता है। तो क्या है? उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देवदार वृक्ष अधिक उगता है नागालैंड में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में या फिर पश्चिमी हिमालय में। तो देवदार वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पे उगता है या फिर देवदार वृक्ष कहाँ उगता है? यह उगता है पश्चिमी हिमालय में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से या फिर स्थानीय पवनों से। कोरोमंडल तट पे सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो यह होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। सी ऑप्शन करेक्ट है। झंझा मोहर्मी द्वारा अधिकाधिक प्रभावित होने वाला तटीय क्षेत्र है आंध्र तट का, पश्चिमी बंगाल तट, चेन्नई तट या फिर केरल तट। तो कहाँ पे है? यह है पश्चिमी बंगाल तट में, यानी पश्चिम बंगाल तट में। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? मई, जून, जुलाई या फिर अगस्त में। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जुलाई महीने में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा सामान्यतः जुलाई माह में होती है। भारत में वर्षा के वितरण में बहुत अंतर पाया जाता है। देश की कुल वर्षा का लगभग 74% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर महीनों के बीच में होता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा वन आर्थिक शोषण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन, कोणधारी वन या फिर मानसूनी वन। कौन सा वन है? यह है कोणधारी वन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? यह है गुणोत्तर माध्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एल्युमिनियम उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम घटते हुए महत्व की दृष्टि से सही है? घटता हुआ महत्व पूछा गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। तो कौन सा है? यह है शक्ति अयस्क बाजार परिवहन, अयस्क बाजार परिवहन शक्ति, अयस्क परिवहन बाजार शक्ति या फिर डी है बाजार परिवहन शक्ति या फिर अयस्क। तो कौन सा क्रम सबसे सही है घटते क्रम में पूछा गया है? कौन है? यह है शक्ति अयस्क बाजार परिवहन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैनाटीला की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कोयला, तांबा, लौह अयस्क या फिर बॉक्साइट। बैनाटीला क्या है? बैनाटीला एक खान है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस खनिज में आत्मनिर्भर है? ग्रेफाइट, अभ्रक, टंगस्टन या फिर टीन। तो किस में आत्मनिर्भर है?
जो है अभ्रक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।